Suppose fx comma y is equal to 0 is the equation of the circle such that fx comma 1 is equal to 0 has equal roots each equal to 2 and f1 comma x is equal to 0 also has equal roots each equal to 0. Find the equation of the circle. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की इक्वेशन पे बात करें जो सर्कल का जनरल फॉर्मेट है विच इज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको बेटर फॉर्म में लिखेंगे सो द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है अभी हम लोग उस स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे कि उससे हमें क्या कॉन्सेप्ट पता लगेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि अगर मैं गिवन जनरल इक्वेशन में y की प्लेस पे 1 सबमिट करूं, अगर मैं y की प्लेस पे 1 सबमिट करता हूं तो x की मुझे सिंगल वैल्यू ही मिल रही है, या फिर मैं बोलूं तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको रिपीटेड रूट मिल रहा है। रिपीटेड रूट का मतलब केवल ये है कि x की एक सिंगल वैल्यू ही आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 पे आपको मिलने जा रही है। इसको अगर अपन ज्योमेट्रिकली देखें तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए मान के चलिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मैं दो केसेस को आपको स्टडी कराता हूं। एक लाइन है जो इस सर्कल पे कॉर्ड की तरह काम कर रही है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, और एक लाइन है जो इस सर्कल पे टेंजेंट की तरह काम कर रही है, अगेन इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इन दोनों ही केस में अगर मैं y की बात करूं तो y हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। अगर आपका y फिक्स हो जा रहा है, अगर आपका y फिक्स हो जा रहा है तो एक केस में x की आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी और एक केस में x की आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलने जा रही है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब मैं y को 1 डाल रहा हूं तो x की मुझे रिपीटेड वैल्यूज मिल रही है जो कि 2 के बराबर भी है। इसका केवल मीनिंग ये है कि ये जो y इज इक्वल टू 1 है वो गिवन सर्कल पे एज ए टेंजेंट वर्क करेगी एंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अगर अपन इसकी बात करें तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब वो x की जगह 1 सबमिट करता है, जब वो गिवन इक्वेशन में x की जगह 1 सबमिट करता है तो y की जो रिपीटेड वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 0 एंड 0। अगेन इसका मीनिंग ये है कि गिवन सर्कल में जब आप x को 1 करेंगे तो y की सिंगल वैल्यू आपको मिल रही है। इट मींस x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। मतलब ये लाइन भी इस सर्कल पे टेंजेंट है और ये लाइन भी इस सर्कल पे टेंजेंट है, और इनकेस अगर ये दोनों लाइनें टेंजेंट है तो अपन इजीली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारे पास होगा 2,1 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 के। और ये आपको सजेस्ट करता है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर की बात करूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2,0 के व्हाइल यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। हम लोग इसको O से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लेट दिस पॉइंट इज योर A। तो अगर मैं सर्कल के रेडियस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो आपको 1 यूनिट मिलने जा रहा है, और सेंटर की अगर अपन बात करें तो सेंटर हमारे पास है 2,0, और सर्कल की इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे देन दैट इज योर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज योर 1 स्क्वायर के, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली this is the answer for the given problem. Suppose fx comma y is equal to 0 is the equation of the circle such that fx comma 1 is equal to 0 has equal roots each equal to 2 and f1 comma x is equal to 0 also have equal roots each equal to 0. Find the equation of the circle. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन पे बात करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, और अगर अपन इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये आपके पास सर्कल की जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं x की प्लेस पे x सबमिट करूं लेकिन y की प्लेस पे 1 सबमिट करूं
तो जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा उस इक्वेशन के रूट्स रिपीट कर रहे हैं और दोनों रूट्स 2 के भी इक्वल है। तो चलिए, अगर x की प्लेस पे हम लोग x छोड़ देते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर और y को 1 से रिप्लेस करना है। देन द इक्वेशन यू आर हैविंग x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपको दे रखा है कि गिवन इक्वेशन के रूट्स आपस में रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोनों रूट रिपीटेड है, तो सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2f प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स 2 के इक्वल हैं, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर इक्वेशन मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और लेट इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्वांटिटी बराबर होती है सी बाई ए के। तो इसका पहला रूट भी 2 के इक्वल है और अगला रूट भी 2 के इक्वल है। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं कि 2 प्लस 2 इज योर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी के। सिमिलरली 2 इंटू 2 ये आपके पास बराबर होगा 2f प्लस के c प्लस 1। यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि g की वैल्यू आपको -2 मिल रही है, और यहां से कंडीशन आई है कि 4 इज योर 2f प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज 4 इज योर 2f प्लस c प्लस 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए अगली कंडीशन पे काम करें। सेकेंड कंडीशन में आपको दे रखा है कि जब आप गिवन एक्सप्रेशन में x को 1 से रिप्लेस करेंगे और y को x से रिप्लेस करेंगे, और जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसके रूट्स 0 है और वो भी आपस में रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए ये चेंजेस भी कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f1, x से आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c बराबर 0, और अगर मैं x को 1 से और y को x से रिप्लेस करूं तो इक्वेशन हमें मिलेगी विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fx प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे थोड़ा बेटर फॉर्म में लिखूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2fx प्लस 2g प्लस c प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 के भी इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया व्हाइल यूजिंग द कंडीशन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हम लोग ये लिख सकते हैं 0 प्लस 0 ये आपके पास माइनस के 2 टाइम्स ऑफ f के बराबर होगा, या फिर अपन लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि आपने f की वैल्यू निकाल ली है और बाकी की वैल्यूज भी हम लोग अब पता कर सकते हैं। तो g आपके पास है -2, g आपके पास -2 है, f की वैल्यू आपके पास 0 है, तो यहां से अपन c की वैल्यू निकाल सकते हैं, और c की अगर अपन बात करें तो c आपको निकल के आएगा 3 यूनिट के बराबर। अभी कुछ नहीं करना है, ये सारे डाटा को आप जनरल इक्वेशन में सेट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं देन द इक्वेशन यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप चेक करिए g की वैल्यू -2 है तो ये बन जाता है माइनस के 4x, f की वैल्यू आपके पास 0 है तो ये आपका 0 हो जाता है, और c की वैल्यू आपने 3 निकाली है दैट इज +3 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x plus 3 is equal to 0, and finally this is the equation of a circle.